मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम आपकी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर को शुरू करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट क्या होते हैं, मैंने आपको एक पीरियोडिक टेबल भेजा था जिसमें आपने 118 एलिमेंट देखे थे एंड उसके बाद मैंने आपको एक चार्ट भेजा था 1 to 30 एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स होते हैं जो पूरी तरह प्योर होते हैं, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, पूरे प्योर होते हैं। कंपाउंड भी क्या होते हैं, कुछ चीज़ों को मिलाकर बनते हैं, इन एलिमेंट्स को मिलाकर बनते हैं, जो कुछ चीज़ों को मिलाकर बनते हैं। एंड मिक्सचर भी इसी तरह होते हैं, जिसको हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। इसमें वो क्या कह रहे हैं, वी सी अराउंड अस डिफरेंट सब्सटेंस इन आवर डेली रूटीन। वो क्या कह रहे हैं कि हम अपनी डेली रूटीन में अपने अराउंड बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। दिस सब्सटेंस डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, शेप साइज एंड कलर। हर चीज़ एक दूसरे से अलग होती है, शेप से, साइज से, कलर से एंड अदर प्रॉपर्टीज। दे डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन कॉम्पोजिशन एंड यूसेज। हर किसी की कॉम्पोजिशन मीन्स कि किसी में कोई एलिमेंट होगा, किसी में कुछ होगा, हर किसी की यूज भी अलग होगी। इनमें से मैनी ऑफ दीज सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर होते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पूरी तरह शुद्ध होती हैं एंड कुछ ऐसी होती है जो वेयर एस आर नॉट प्योर, मीन्स कि पूरी तरह इम्प्योर, पूरी तरह गंदी होती हैं। इन दिस यूनिट वी शैल लर्न, हमने जो मेन फोकस हमारा किस पे है, एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। हमने इस चैप्टर में जो मेन पढ़ना है वो एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हाउ टू वैल्यू सब्सटेंस क्लासीफाई। जो सभी सब्सटेंस हम अपनी डेली रूटीन में देखते हैं उसको किस तरह क्लासीफाई करते हैं। इसको दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, दो पार्ट्स में बांटकर। कौन कौन से, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें पूरी तरह शुद्ध होते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में कौन आते हैं, डीज आर द सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस सबसे पहले होते क्या है, डीज आर द सब्सटेंस विच आर होमोजीनियस इन नेचर। होमो का मतलब होता है सेम, वो सब्सटेंस जो देखने में पूरी तरह क्या होते हैं, होमोजीनियस नेचर होते हैं। होमोजीनियस मीन्स कि पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं, उनकी कांस्टेंट कॉम्पोजिशन जिसको बदला नहीं जा सकता। एंड हैज़ कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टी थ्रू आउट द बल्क। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो कि पूरी तरह होमोजीनियस नेचर होते हैं। जैसे कि मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने वाटर लिया एंड उस वाटर में मैंने शुगर को डिजोल्व किया, मीन्स कि उसमें मिक्स किया। तो अब क्या दिखाई देता है आपको यही दिखाई देता है ना कि वो आपके सामने पूरी तरह मिक्स हो जाता है। एंड आपको क्या दिखाई देता है, सॉलिड जो पानी में घुल गया लिक्विड में और पूरी तरह लिक्विड ही बन गया, मीन्स कि इसका एक ही फेस बन गया। उस चीज़ को हम होमोजीनियस बोलते हैं। इसमें कौन सी एग्जाम्पल आती है, प्योर सब्सटेंस में आप कह सकते हो कि एलिमेंट भी प्योर ही होते हैं क्योंकि उनको भी तोड़ा नहीं जा सकता। पहले तो उन्होंने प्योर सब्सटेंस के बारे में बता दिया कि जो पूरी तरह होमोजीनियस होते हैं, मीन्स कि पूरी तरह मिक्स हो सकते हैं आपस में एंड एक फेस बना देते हैं। दे हैव डिफाइंड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी एक तरह की डिफाइंड होती हैं। जैसे कि उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कॉन्स्टेंट है, जैसे मैंने जितना सोचा उतना ही हुआ। बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी का मतलब मास ओवर वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है दे कैन नॉट बी फर्दर सेपरेटेड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि प्योर सब्सटेंस को तोड़ा नहीं जा सकता एंड सेपरेट करना एक बात है। फिर जैसे कि मैंने पानी में चीनी को डिजोल्व किया एंड चीनी को अब दोबारा उसमें से सेपरेट कर सकते हो, नहीं ना, क्योंकि वो तो पूरी तरह डिजोल्व हो चुकी। तो फिर प्योर सब्सटेंस को सेपरेट नहीं किया जा सकता। इम्प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस जो कि हेट्रोजीनियस नेचर होते हैं। हेट्रोजीनियस मीन्स कि मिक्स नहीं हो सकते। जैसे कि मैंने पानी में रेता डाली, वो क्या मिक्स हो जाएगी, नहीं होएगी, ठीक है। इस चीज़ को मिक्सचर भी बोला जाता है। इसकी आप डेली लाइफ में कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो जिसको बाद में अलग भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ लिया हमने, इम्प्योर के बारे में पढ़ लिया। प्योर सब्सटेंस में कौन कौन से आते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। एंड इम्प्योर सब्सटेंस जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें फिर एक बच गया, कौन सा होगा, मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर ही होते हैं ना इम्प्योर सब्सटेंस। तो अब हम प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट वो होते हैं जो कि प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनको डीकम्पोज मीन्स की तोड़ा नहीं जा सकता, कोई भी मेथड चाहे अप्लाई कर लो। ये एक ही एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, इट मीन्स प्योर ही हुआ फिर ये। उसके बाद सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द एलिमेंट्स। जो हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कैसे कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं टोटल पीरियोडिक टेबल में, एंड इनमें से जो 92 एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरली, जो कि कुदरत द्वारा होते हैं। एंड 26 एलिमेंट है वो जो खुद बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल, नकली होते हैं।
फिर एंटोनियो लेवेसियर फ्रेंच केमिस्ट, एक साइंटिस्ट का नेम है जिसने कि प्योर सब्सटेंस को बताया ये कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। उसके बाद जो हमारी 90% ह्यूमन बॉडी है वो 3 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जो एलिमेंट है उसको क्लासीफाई करते हैं, दीज आर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स एंड नोबल गैसेस। इसके बारे में पढ़ते हैं। अब ये मेटल्स क्या होते हैं। दीज एलिमेंट्स आर जनरली सॉलिड, सॉलिड चीज़ आपको पता है ना जो हार्ड होती है, मेटल्स वो होती हैं जो कि हार्ड होती हैं। एंड विद द एक्सेप्टेशन ऑफ मरकरी, जो मरकरी है हमारे थर्मामीटर में भरी जाती है, होती मेटल ही है, लेकिन होती कौन सी फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में होती है। उसके बाद जो मेटल है वो हार्ड होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट मीन्स कि इनमें से हीट पास हो सकती है। जैसे कि आप अपने घरों में खाना बनाते हो तो मेटल के बर्तन होते हैं आपके, वो हीट होते हैं, इसलिए तो हमारा खाना पक पाता है ना। तो इसका मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स कि इनमें से करंट पास हो सकता है कि इनमें से, मेटल में से। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फैन है, उसमें कॉपर की वायर यूज़ की जाती है, इसका मतलब कि मेटल से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। फिर उसके बाद इनको मैलेबल मीन्स कि इसको शीट में कन्वर्ट किया जाता है। एंड डक्टाइल मीन्स कि इनको वायर्स में बनाया जा सकता है। इसके सम एग्जांपल इसकी दी गई है, आयरन, जिंक, टिन, गोल्ड, सिल्वर। उसके बाद जो मेटल्स है ना उनकी लस्टर्स होती है, लस्टर मतलब चमक होती है। उसके उल्टे जो नॉन मेटल है वो नॉन लस्टर होते हैं, इनकी चमक नहीं होती। ये पुअर ब्रिटल होते हैं, थोड़े खुरदरे से होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, मीन्स कि इसमें से ना ही इनको, जैसे नॉन मेटल आप कह सकते हो ये पेंसिल है, इसको हीट किया जा सकता है, इसमें से करंट पास कर सकते हो नहीं ना। नॉन लिविंग थिंग्स जैसी होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। लेकिन जो ब्रोमीन है वो क्या है, लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर में, नॉन मेटल में से। सम एग्जाम्पल इसकी बताई गई है। मेटालॉइड्स वो होते हैं जिनमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की दोनों ही गुण होते हैं, उसको मेटालॉइड बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल हमें दी गई है। फिर नेक्स्ट आती है नोबल गैसेस। दीज एलिमेंट्स आर स्पेशल कैटेगरी ऑफ द नॉन मेटल, एक स्पेशल कैटेगरी है किसकी, नॉन मेटल्स की होती है। ये एक तरह की गैसेस होती हैं। इन अदर्स वर्ड ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, अकेली रहती है। जो ज़्यादातर जो हमारा बल्ब है ना, हमारे घर में जो एलईडी बल्ब लगे हैं वहाँ कौन सी गैस भरी जाती है, ये नोबल गैसेस ही भरी जाती है। कौन सी है वो है नियॉन एंड आर्गन गैस भरी जाती है।